हेलो डियर स्टूडेंट, अनीता नाइक हियर। आज आप देख रहे हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में थ्री मेन पार्ट है। ब्लड है, ब्लड वेसल्स है एंड हार्ट है। ये थ्री हैं, उसमें से ब्लड हम आज देखेंगे। अभी मैं फर्स्ट आपको बोलूँगी कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन आईसी 10 बोर्ड के आईसीएसई एग्जाम में कैसे ट्रिकी क्वेश्चन आपको डायग्राम देंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन देंगे। लेट्स सी वन एग्जाम्पल, बाद में हम ब्लड सेल देखेंगे। ओके, let's see the example. The diagram shows that the some part of the blood. अभी ये ब्लड दिया, ब्लड के पार्ट दिए हैं, मिसेल्स के पार्ट दिए हैं, आर सीन इन माइक्रोस्कोप एंड मैच द फॉलोइंग। ये मैच द थिंग फॉलोइंग। सी, दिस इज अ WBC, दिस इज RBC, दिस इज अ लिक्विड प्लाज्मा, दिस इज अ ब्लड प्लेटलेट। अभी उसका फंक्शन दिया है इधर। अभी ब्लड क्लॉट कौन करता है? ब्लड क्लॉट कौन करता है? ब्लड क्लॉट कौन करते हैं? ब्लड पैटलेट करते हैं। तो इसका मैच द फॉलोइंग में क्या आएगा? ब्लड पैटलेट थर्ड आएगा। ओके, तो इनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन करता है? इनगल्फ कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कौन करता है? उसको WBC करता है, तो फर्स्ट आएगा। दिस इज WBC। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन कौन करता है? RBC, तो ये फोर्थ आएगा। ट्रांसपोर्ट यूरिया कौन करता है? लिक्विड प्लाज्मा करता है, तो ये क्या आएगा? सेकेंड ऑप्शन आएगा। तो ऐसे मैच द फॉलोइंग में आपको पूछ सकते हैं। तो फंक्शन दिया है, कभी कभी फंक्शन दिया रहता है, इसका ये रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, तो उसका नाम भी पूछ सकते हैं। अभी 1 2 3 4 दिया है, तो वैसे लिखने का नाम दिया है। तो ब्लड कॉटलेट के जगह कौन? अभी इसका नाम पूछा, इसका नाम क्या बोला? ब्लड पैटलेट लिखने का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन करता है? WBC, वाइट ब्लड सेल मीन्स थ्रोम्बोसाइट लिखने का। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन कौन करता है? RBC, रेड ब्लड सेल। ट्रांसपोर्ट यूरिया कौन करता है? लिक्विड प्लाज्मा, वो लिखने का। ओके, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आपको पूछते हैं। लेट्स सी विथ RBC। तो हम आज RBC, WBC एंड ब्लड पैटलेट देखें। तो ब्लड के थ्री पार्ट है, मीन्स थ्री ब्लड सेल्स है। RBC मीन्स रेड ब्लड सेल, WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल एंड ब्लड पैटलेट मीन्स थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, ऐसे थ्री है। तो RBC मीन्स रेड ब्लड सेल, मीन्स उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रो मीन्स रेड एंड साइट मीन्स सेल्स। ओके, वैसे ही WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको मीन्स वाइट ब्लड सेल, मीन्स ल्यूको मीन्स वाइट साइट मीन्स सेल। और जो ब्लड पैटलेट उनको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो मीन्स क्लोटिंग, उसका फंक्शन है ब्लड क्लोटिंग का, इसलिए उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। साइट्स मीन्स सेल्स, क्लोटिंग का काम करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। लेट्स सी द RBC फर्स्ट। ओके, तो इरिथ्रोसाइट्स मीन्स RBC। हम क्या देख रहे हैं? ब्लड का, ब्लड में क्या होते हैं? RBC। RBC मीन्स इरिथ्रो मीन्स रेड साइट्स में सेल, इसके लिए रेड ब्लड सेल इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये कैसे होते हैं? बाई कॉन्केव शेप होते हैं। ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। बोन मैरो मीन्स जो लेग का जो पार्ट होता है बोन मैरो, उसमें ये प्रोड्यूस होते हैं। लेग मीन्स बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। जो गोट की नली भी जाती है ना, उसके जो एक मौसल पार्ट रहता है, उसमें वो RBC प्रोड्यूस होते हैं, उसको बोलते हैं बोन मैरो। और लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। अभी हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम मीन्स क्या? उसमें आयरन कंटेनिंग पार्ट है। ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन कंटेनिंग पार्ट है। हीम, इसके लिए इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, आयरन प्लस प्रोटीन। ओके, अभी जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है, अभी हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग पार्ट ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अभी ऑक्सीजन कहाँ से आता है? लंग्स में। लंग्स के बाद, लंग्स में जो एल्वोली रहते हैं, ब्रोंकाई के वेब से एल्वोली रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? इस नियर द ब्लड कैपिलरीज, उस ऑक्सीजन उसमें डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज ब्लड कैपिलरी में होगा। ब्लड कैपिलरी में क्या होता है? RBC कंटेन आयरन कंटेन हीमोग्लोबिन, वो मिक्स होता है ऑक्सीजन से, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है। अभी इसका फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, पूरा बॉडी को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं ये RBC। ओके, तो RBC का मेन फंक्शन है क्या? मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ये RBC का फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो उल्टा सुल्टा क्वेश्चन पूछ सकते हो। फंक्शन देंगे और रिकॉग्नाइज द सेल, तो डायग्राम देंगे तो रिकॉग्नाइज द ये फंक्शन।
ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। ओके, होप आपको समझा होगा आरबीसी। अभी हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी। ओके, अभी देखेंगे हम डब्ल्यूबीसी। Let's see the WBC. WBC means leukocytes. Leukocytes means leuko means white, cytes means cells. इसलिए उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। उसके 5 टाइप्स होते हैं ल्यूकोसाइट्स के। तो अब कभी भी आपने ब्लड का रिपोर्ट देखा होगा तो डब्ल्यूबीसी के नीचे उसके 5 सेट देते हैं: न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। उसका नॉर्मल रेंज होता है, उसके ऊपर बढ़ गए तो कुछ तो इन्फेक्शन ही समझता है जनरली। जो ईओसिनोफिल बढ़ते हैं, कुछ तो ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो ईओसिनोफिल बढ़ते हैं, तो रेड कलर के होते हैं। तो लेट्स सी द डायग्राम। माइक्रोस्कोप के अंडर ऐसे डायग्राम दिखता है डब्ल्यूबीसी का, वो स्टेन किया हुआ स्लाइड रहता है। लेट्स सी। ओके, डब्ल्यूबीसी मीन्स वाइट ब्लड सेल, उसका शॉर्ट फॉर्म है डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूको मीन्स वाइट, साइट्स मीन्स सेल्स। उसके 2 टाइप रहते हैं, एक ग्रैन्युलर साइट्स एंड अग्रैन्युलर साइट्स। ग्रैन्युलर साइट्स मीन्स प्रेजेंट विद ग्रैन्यूल्स, उसमें ग्रैन्यूल्स रहते हैं। और ग्रैन्यूल्स मीन्स अब्सेंट रहता है ग्रैन्यूल्स। ओके, उसके ऊपर 3 पर। अभी ग्रैन्युलर साइट्स में 3 आते हैं सेल्स, वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और अग्रैन्युलर साइट्स में 2 टाइप होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लेट्स सी। अभी देखो ग्रैन्युलोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युल्स होते हैं, देखो इसमें ग्रैन्युल्स है, ये ब्लैक कलर के डॉट डॉट ड्रॉ किए ग्रैन्युल्स है। ये ग्रैन्युल्स अब्सेंट है उसके साइटोप्लाज्म। ओके, अभी न्यूट्रोफिल्स। अभी न्यूट्रोफिल्स रहता है ना, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है लेकिन लोब रहता है, 3 to 6 लोब रहता है न्यूक्लियस। अभी इओसिनोफिल्स में 2 लोब न्यूक्लियस रहता है और बेसोफिल्स में इनडिस्टिंक्टली लोब न्यूक्लियस रहते हैं। ओके, ये 3 टाइप्स है। अब लिम्फोसाइट में सिंगल न्यूक्लियस रहता है और मोनोसाइट में यू शेप किडनी शेप न्यूक्लियस रहता है। जो न्यूट्रोफिल्स है उसका नॉर्मल कितना मीन डब्ल्यूबीसी से कितना परसेंट होता है, 50 to 70% न्यूट्रोफिल्स रहते हैं। मीन्स 50 to 70% न्यूट्रोफिल्स रहते हैं, 3 to 6 लोग होते हैं। अभी इओसिनोफिल है ना, उसका स्टेन ना इओसिन डाई से करते हैं। तो इओसिन डाई से उसका जो न्यूक्लियस है उसको ग्रैन्युल से रेड कलर के दिखते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। ओके, अभी ये हुआ इओसिनोफिल्स। ये 2 लोगों के रहते हैं। ग्रैन्युल्स आर लार्ज एंड स्टेन विद इओसिन डाई दैट इज अ डार्क रेड कलर। ओके, अभी ये ग्रैन्युल्स उसके बाजू में प्रेजेंट है, मीन्स इसको बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। अभी इनडिस्टिंक्टली लोब न्यूक्लियस बेसोफिल में रहता है। तो बेसोफिल का इसका परसेंट है 1 to 4। ज़्यादा हो गएगा तो कुछ तो इन्फेक्शन है ये समझता है, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन में। अभी बेसोफिल उसका परसेंट है 0.5% है, इसका 0.5% है, ये सबसे कम होते हैं। इंस्टिंक्टली लोब न्यूक्लियस होता है बेसोफिल। ओके, अभी ये हुआ उसका नॉर्मल रेंज हुआ और कैसे दिखते हैं माइक्रोस्कोप में। ओके, let's see the lymphocyte and let's see the lymphocyte। अभी lymphocyte की परसेंट कितना होता है, 25% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। सिंगल सेल न्यूक्लियस रहते हैं उसमें और न्यूक्लियस लार्ज रहता है लिम्फोसाइट्स में। वैसे ही मोनोसाइट में भी न्यूक्लियस लार्ज रहता है और उसका परसेंट जैसे 3 to 8% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। ये होते हैं मोनोसाइट। लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट, अभी ये मोनोसाइट ही ना, ये लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा रहता है ये मोनोसाइट। मैंने सबसे बड़ा रहता है मोनोसाइट, लार्जेस्ट रहता है पूरे सेल से, ये लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट रहता है, सबसे बड़ा कौन रहता है, मोनोसाइट रहता है। तो उसका न्यूक्लियस भी बड़ा रहता है ऐसा शेप का। ओके, ये हुआ इसका न्यूक्लियस, मीन्स लार्जेस्ट मोनोसाइट रहता है, ल्यूकोसाइट में लार्जेस्ट है मोनोसाइट्स। ओके, ये हुआ लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट से 3 to 8% ऑफ डब्ल्यूबीसी है। न्यूक्लियस लार्ज शेप रहता है और किडनी शेप रहता है। उसकी फंक्शन क्या है, अभी डब्ल्यूबीसी का फंक्शन मैंने बोला है कि वो इंगल्फ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जर्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिसीज, कुछ भी डिसीज प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया, दे फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया, इसलिए उसको बोलते हैं पैथोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस।
तो फाइटोम मीन्स पैथोजन को, साइट्स मीन्स सेल एंड साइटोसिस मीन्स उसको डिस्ट्रॉय करते हैं पैथोजन को, इसको बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस मीन्स फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, वो हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज का मेन फंक्शन है फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, फंक्शन क्या है, फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से फाइट करते हैं, बैक्टीरिया मीन्स उनसे भी जम अंदर जाएंगे, जब से फाइट करते हैं। ओके, तो आपको समझा होगा WBC से ग्रैनुलोसाइट्स, ग्रैनुलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स 3 to 6 लोग रहते हैं, ये इओसिनोफिल्स 2 लोग रहते हैं। इंस्टेंटली बेसोफिल्स, इंस्टेंटली लोग न्यूक्लियस बेसोफिल, लिम्फोसाइट सिंगल न्यूक्लियस, यू शेप एंड किडनी शेप न्यूक्लियस, सर्विस लार्जेस्ट मोनोसाइट्स होता है। ओके, और उसका मेन फंक्शन है फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया और जर्म, दैट इज अ WBC। लार्ज सेल है ब्लड पैटलेट, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो मीन्स क्लॉट एंड साइट मीन्स सेल। तो क्या करते हैं, मीन्स ब्लड को क्लॉट करते हैं, इसलिए उसका नाम है ब्लड पैटलेट का थ्रोम्बोसाइट। मीन्स मेन फंक्शन है उसका ब्लड क्लॉटिंग। मेन फंक्शन क्या है, ब्लड को क्लॉट करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी लग गया, सर्जरी हो गई, तो ब्लड क्लॉटिंग का काम कौन करता है, थ्रोम्बोसाइट करते हैं। तो मेन फंक्शन करते हैं थ्रोम्बोसाइट। ओके, तो थ्रोम्बोसाइट और ब्लड पैटलेट, डेंगू ऐसे हमको बीमारी हो गई, मीन्स मॉस्किटो से डेंगू होता है, तो उसमें जो ब्लड पैटलेट का नॉर्मल रेंज होता है 1 to 3 lakhs, तो उसमें कम हो जाते हैं, 20-30,000 होते, तभी वो पेशेंट को ब्लड पैटलेट देना पड़ता है। पैटलेट डाउन होते हैं तो उसको ब्लड पैटलेट उसको मीन्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं ब्लड पैटलेट का। ओके, तो ये ब्लड पैटलेट होते हैं ना, वो कलरलेस होते हैं, ओवल शेप होते हैं, RBC स्मॉल होते हैं, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, उसका लाइफ स्पैन है 5 to 10 days। अभी बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, उसमें ना न्यू ऑर्गेनल्स रहते, थोड़े से फ्यू ऑर्गेनल्स रहते हैं इसमें ब्लड पैटलेट में। ओके, तो हमारा ब्लड पैटलेट भी कंप्लीट हो गया। तो ये 3 RBC WBC ब्लड पैटलेट, उसका फंक्शन स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। और मैंने कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो भी बताया, फंक्शन पूछेंगे, ट्रिकी क्वेश्चन पूछेंगे, फंक्शन पूछेंगे, डायग्राम देंगे, आपको उल्टे सुल्टे क्वेश्चन एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। ओके, तो आपको सब समझा होगा। कुछ भी डिफ़िकल्टी रहेगी तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है टीच वे, वो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मैं ऐसे न्यू वीडियो बनाऊंगी और आपको शेयर करूंगी। और मेरा ऐप का नाम है सो टीच वे, आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें फ्री कंटेंट होता है, मैं फ्री कंटेंट भी डालती हूँ ऐप में। ओके, टिल बाय बाय। और मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी। टिल बाय बाय।